everyone, welcome back to NIOS. I am Anjali Malviya, your bio expert. तो yes children, हमारा चैप्टर चल रहा है द एवोल्यूशन, ओरिजिन बेसिकली, कि ये ओरिजिनेशन कैसे हुआ लाइफ का इस प्लैनेट अर्थ में, राइट। सो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि अर्थ में इस प्लैनेट में लाइफ कैसे आई। तो आप सबको पता है कि जो अर्थ है उसको चूज़ किया गया कि ये एक ऐसा प्लैनेट होगा जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल होगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट में आया, इस अर्थ में आया, पृथ्वी पे आया, वो था सिंगल सेल्ड। ठीक है, सिंगल सेल का मतलब यूनिसेलुलर, क्योंकि भाई वो पहला था। तो अब पहले में इतना ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बनाते। स्टार्टिंग में हम कैसे डिस्कवरी करते हैं, कुछ चीज़ छोटा बनाते हैं, फिर उसमें उसमें चेंजेस हम लोग लाते हैं, फिर जा करके जैसे हम कंप्यूटर की अगर बात करें। आप एक 10th ग्रेड के हो तो आपने पास्ट में अगर आप देखो तो जब आप छोटे होंगे तो कंप्यूटर जो था आपका, जो डेस्कटॉप था पूरा, उसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत डिफरेंट था, राइट। वेरएज आज की बात करें तो आज जो कंप्यूटर्स आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज है अगर हम पास्ट और आज को कंपेयर करें। और एक क्लासिक एग्जांपल टेलीविज़न का, भाई टेलीविज़न टीवी की अगर हम बात करें तो पहले आती थी कैसी, 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें सो उसमें कैसी टेलीविज़न थी। जब आप छोटे थे तब कैसी टेलीविज़न थी, एक बॉक्स होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आज की अगर हम टाइम की बात करें तो आज कैसी आती है भाई, आज तो एलईडी आती है मैम, जो वॉल पे फिट हो जाए, राइट। उसको आपको अलग से उसकी ज़रूरत नहीं है, टेबल एंड उसकी वो वॉल पे आराम से आ जाती है। सो ये चेंजेस कैसे आए, देखो सबसे पहले इसी तरह से हम लाइफ की अगर हम बात करें, सबसे पहले सिंगल सेल्ड आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है मल्टी सेलुलर आए, फिर हम आए, ह्यूमन बींग्स आए, और हम आज तक सरवाइव कर रहे हैं और आई होप आगे भी करें। सो ये है हमारा, जैसे अगर हम बात करें कि इन सारी थिंग्स का, जैसे टीवी हो गया, इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन, यस एक ग्रेट रेवोल्यूशन आया इसमें। देखो पहले हम लोग यूज़ करते थे लैंडलाइन, रिमेंबर वो BSNL वाला जो बॉक्स रहता था, उसमें तार अटैच होता था, तो वो BSNL हम लोग यूज़ करते थे। फिर उसके बाद से धीरे धीरे अब क्या है, मोबाइल फ़ोन आ गया। मोबाइल फ़ोन में भी अब स्मार्टफोन आ गया। पहले जो टच स्क्रीन वाले भी इनफैक्ट आते थे, नोकिया के बाद इनफैक्ट टच स्क्रीन, तो वो इतने छोटे से होते थे, रिमेंबर आई हैव यूज्ड दैट। सो यस, बहुत पुराने लोग हैं हम। इट्स लुक्स लाइक ना, क्योंकि हमने BSNL वाले से लेकर के आज स्मार्टफोन सब हमने देखा है, इनफैक्ट iPhone 12 आ गया, राइट। सो यस, इसी तरह से जो हमारी अर्थ है, जो लाइफ है इसमें, उसमें भी चेंजेस आए। तो सबसे पहले आए भाई साहब यूनी वाले, सेल आए, यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल हैं, मतलब एक सेल से बने होते हैं। अब देखो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है तो वो बनी है सेल से। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल से बनी है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो जैसे जैसे एक कोई नेटवर्क होता है, ठीक है, कोई भी नेटवर्क होता है, तो वो सिंगल एक जो तार होता है ना, उसका सिंगल, अगर आप देखोगे एक तार को तो उसके अंदर कई सारे स्मॉल वायर्स होंगे, राइट। तो वो जो सिंगल वाला होता है वो होते हैं सिंगल सेल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल वाले आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो टाइम के साथ चेंजेस आए, उसके बाद आए मल्टी सेलुलर, ओके। तो सबसे पहले सिंगल सेल आए, इसको ध्यान में रखना, ऑलराइट, गुड। चलो, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होंगे भाई चार्ल्स डार्विन, ओके, बिकॉज चार्ल्स डार्विन जो हैं ये हैं हमारे फादर ऑफ एवोल्यूशन, ओके। ही इज नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अब एवोल्यूशन क्या है मैम, ये क्या है एवोल्यूशन, चलो तो इनको समझ लेते हैं एवोल्यूशन क्या है। तो एवोल्यूशन ये है, जैसे हमने कई बार हम मजाक में भी कह देते हैं कि यू लुक लाइक अ मंकी, ठीक है। तो ये मंकी, एप्स, चिंपैंजी, इनसे हमारे काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं, बहुत सारी उनकी जो हैबिट है वो हमसे मिलती जुलती हैं, राइट। क्योंकि वो भी जंप करते रहते हैं, हम भी ऐसे ही फुदकते रहते हैं, इधर से उधर लाइक दैट। तो हम कहते हैं इनफैक्ट कि ये हमारे पूर्वज हैं।
तो ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो ये होता है एवोल्यूशन। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में बात करें, तो अगर हम मैन की बात करें तो आपने ये देखा होगा कि फायर जो है वो कैसे आई। जो पहले के लोग थे वो कैसे बिहेव करते थे, वो हंटिंग करते थे बेसिकली, राइट। उनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं था, गूगल मैप नहीं था इनफैक्ट कि वो सर्च कर लें कि उनके लिए जो लकड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं और वो जाके गैदर कर ले उसको। तो ऐसा तो था नहीं। तो वो क्या करते थे, घूमते थे पूरे दिन और लकड़ियाँ इकट्ठे करते थे और फिर रात में अपना खाना बनाते थे, हंट करते थे, और ऐसे उनकी लाइफ जो थी वो चल रही थी। फिर धीरे धीरे जो मैन है वो कॉम्प्लेक्स होता गया भाई। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता गया कि अब हमें पढ़ना पड़ेगा, अब हमें 10th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस टाइम तो भाई कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था कि आपको एग्ज़ाम देना है, बोर्ड्स हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं था, राइट। वो सिर्फ हंटिंग करते थे और वो अपना वही खाना खाते थे और उसी तरह से सरवाइव करते थे। बट आज हम कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशंस होती रहती हैं आए दिन, राइट। इनफैक्ट आईफोन में अभी 11 आया था, अब तो 12 आ गया। तो ये इस तरह से इनोवेशंस होती रहती हैं। सो यही होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है, कि कैसे चेंजेस आए। जैसे मैंने बोला कि हम क्या थे पहले, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं इनफैक्ट वो मंकी थे, ठीक है। तो उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चार्ल्स डार्विन ने एक्चुअली कुछ थ्योरीज दी हैं। तो थ्योरी उन्होंने एक्चुअली ये दी है कि ये जो एवोल्यूशन आया, जो चेंज आया है, ये कैसे आया है। क्योंकि अगर हम पास्ट को देखें तो पास्ट में बहुत सारे स्पीशीज़ जो है सरवाइव करते थे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, बट कुछ गायब हो गए, एकदम विलुप्त हो गए। रीज़न क्या है उसका, तो इन्होंने ये रीज़न दिया। तो काफ़ी वैलिड रीज़न थे उनके। इनके पहले भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, जैसे लेमार्क थे। तो इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी कुछ थ्योरीज दी, अपनी अपनी तरफ से बोला कि ऐसे ये रीज़न है इस चीज़ का, ये रीज़न है, लाइक दैट। बट इनकी जो थ्योरी थी वो थोड़ा सा वैलिड थी। ये जो बोल रहे थे उसमें क्लैरिटी थी, ड्रॉबैक्स कम थे, लोगों को डाउट थोड़ा कम हुआ। तो इसीलिए इनको फादर बोलते हैं, राइट। फादर्स आर ऑलवेज राइट, इनफैक्ट दिस इज व्हाट दे फील, बट येस, फादर्स आर ऑलवेज राइट, दैट इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, सो ये हैं आपके चार्ल्स डार्विन, ठीक है। सो इन्होंने जैसे ये वाली इमेज में है, कीप क्वाइट, लाइक दैट वे यू ऑल्सो हैव टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी क्लियरफुली, ओके। सो यस, तो इन्होंने कोट लिया था कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। यस, तो ये चार्ल्स डार्विन की जो थिंकिंग थी ये बेसिकली वो थी, ये कहे कि ये जो स्पीशीज ऑर्गेनिज्म इतने सारे हैं तो कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते। सो ये रीज़न जो है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, अगर हम उनकी इम्यून सिस्टम की बात करें, उनके ऑर्गन की बात करें, दोनों के पास इक्वल होगा, ठीक है, कैपेबिलिटी दोनों की इक्वल थी, बट स्टिल एक जो है वो टाइम के साथ आगे बढ़ के सर्वाइव किया और दूसरा जो है सर्वाइव नहीं कर पाया। अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये चैप्टर इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इन्होंने ये बोला कि ये जो सर्वाइव नहीं कर पाए इसका रीज़न क्या है। ये रीज़न नहीं है कि वो वीक थे, अंडरस्टूड, तो वो वीक नहीं थे, वो इक्वली उनकी तरह स्ट्रॉन्ग थे। और ऐसा भी नहीं था कि वो कम इंटेलिजेंट थे, उनके पास भाई इंटेलिजेंस भी बहुत था, बट उनका जो रीज़न है सर्वाइव ना कर पाने का आगे, अब सर्वाइव ना कर पाने का मतलब कि उनकी जो जनरेशन होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है, जनरेशन उनकी आगे नहीं बढ़ पाएगी, वेयर दूसरे वाले की बढ़ती जाएगी एंड वो कंटिन्यू होगा, ओके। सो इन्होंने रीज़न ये दिया कि जो चेंजेस आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, हम अगर इनफैक्ट चार्ल्स डार्विन आज के टाइम पे तो है नहीं भाई कि 2020 में उन्होंने थ्योरी दी थी ही, ऐसा तो था नहीं कि लॉकडाउन में बैठ करके उन्होंने ये थ्योरी लिखी कि अच्छा दिस इज इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत पहले की बात है, इनफैक्ट 18s की बात है, ओके, 80s की बात है ये। तो इन्होंने जो ये थ्योरीज दी हैं, तो उन्होंने बोला कि जो सर्वाइव नहीं कर पाया वो एनवायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाया, ओके, क्योंकि भाई चेंज तो प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है, ओके, साउंड्स गुड, बट येस दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि बदलाव जो है वो
आता है वक्त के साथ, ठीक है। सो हमारे अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बदलाव आया। इनफैक्ट अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ओरिजिन हमने देखा, बिलियंस मिलियंस ईयर्स लगे, फिर उसके बाद से सोलार सिस्टम को बिलियंस मिलियंस ईयर्स लगे, फिर उसके बाद से टेम्परेचर नॉर्मल होने में टाइम लगा। सो इस तरह से चेंजेस आए और चेंजेस आ रहे हैं इनफैक्ट हमारे इस प्लैनेट, हमारे सोलार सिस्टम, यूनिवर्स में इनफैक्ट। तो उसी तरह से इन्होंने बोला कि चेंजेस जो है वो प्रकृति का भाई नियम है, और जो उस नियम के साथ ढल जाएगा, जो उस नियम को अडैप्ट कर लेगा, अडैप्ट का मतलब कि उसमें ढल जाना, ठीक है, तो उसमें जो वो ढल जाएगा वही आगे सरवाइव कर पाएगा, वही जीत पाएगा, और जो नहीं ढल पाएंगे वो भाई सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट चार्ल्स डार्विन सेड। तो इनकी जो थ्योरीज थी तो आपने अभी आप पढ़ोगे इनफैक्ट नेचुरल सिलेक्शन और वेरिएशन, म्यूटेशन, ऑल दीज थिंग्स। तो उनका जो मेन एम है, मेन मोटिव है वो यही है, ठीक है। ये जो कोट है इनफैक्ट यही एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन है। इनफैक्ट ये चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने बोला क्या, उनकी क्या थ्योरी थी, क्या थिंकिंग थी, लाइक दैट। ओके, क्लियर है? ओके, गुड। चलो, सो डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, यस। तो ये जो इमेज है यहाँ पे, इसने ये इमेज आपने बहुत बार देखी होगी। यस, इस तरह से एवोल्यूशन की एक मैन जो है, ये वाला जो मैन है, दिस इज द मॉडर्न मैन। ये जो मॉडर्न मैन है ये कहाँ से आए? तो इनके जो एंसेस्टर्स थे वो यहाँ से आए, मतलब जो आपके मैन और चिंपांजी हैं, एप्स हैं, इनसे जो है हमारा जो एवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ, वहाँ से भाई हम आए हैं, ठीक है। और देखो इनके हाथ में ये सब हंटिंग वंटिंग का सामान भी है। दैट मीन्स कि पास्ट में जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो आज मॉडर्न मैन, नॉट एग्जैक्टली ह्यूमन बींग बिकॉज ह्यूमंस तो वो भी थे भाई, बट जो मॉडर्न मैन है, जो आज के टाइम के हम हैं, तो हम पहले क्या करते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स पूर्वज थे, पूर्वज का मतलब ऐसा नहीं भाई दादा और परदादा, इनफैक्ट पूर्वज बहुत ज़्यादा टाइम पहले की बात है इनफैक्ट ये। सो पूर्वज हमारे क्या करते थे भाई? हंटिंग करते थे, ठीक है। उनकी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, वो हंटिंग करते थे। तो यही होता है एवोल्यूशन, ये जो चेंजेस आए हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके, ये जो चेंज आया है। और मैम हमें ये पता कैसे चला? तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी एक टर्म फॉसिल्स की, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स ऐसे मटेरियल हैं, आप समझ लो, ठीक है, ऐसे एविडेंस है। चलो, तो हमें हर चीज़ में ज़रूरत होती है एविडेंस की। हम बहुत ज़्यादा लॉ में बिलीव करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इनफैक्ट सही चीज़ों को हम मानते हैं इनफैक्ट, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एविडेंस। भाई हम तुम्हारी बात का ऐसे विश्वास नहीं करेंगे कि अरे मैम आप तो कुछ भी बोलोगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें एविडेंस चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो सत्य वचन है। तो ये जो सत्य वचन है, तो ये ऐसे पता चलता है कि जो फॉसिल होते हैं, फॉसिल्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जैसे जो प्लांट और एनिमल्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि पास्ट में, इनफैक्ट पास्ट में, ठीक है, हमारे बहुत पास्ट एंसेस्टर्स और इनफैक्ट मिलियंस ईयर्स अगो, तो जो हमारे वो लोग ऑर्गेनिज्म जो उस टाइम सर्वाइव करते थे, तो उनकी जब डेथ हुई तो उनकी बॉडी क्या हुई भाई? बरीड हो गई सॉइल के अंदर। दिस इज़ वेरी कॉमन, है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि उन स्पीशीज़ का कोई उन्हें उनकी बॉडी को जलाएगा या समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा तो नहीं होता था। तो वो बरीड हो गई सॉइल में, एंड वो सॉइल में बरीड होने के बाद उनकी जो बोन्स थी, ठीक है, उनके जो स्केलेटन थे, ठीक है, सिर्फ वो बचे। तो आज के टाइम में हमने उनके रिसर्च की, ठीक है, हमने पाया कि उनकी जो बोन है उससे हमने देखा उनकी एज क्या हो सकती है, देन उनका पूरा स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप, हमने इनसे के बारे में डिस्कस किया। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पर। तो इसके थ्रू हमें पता चला कि पास्ट में एक्चुअली इस प्लैनेट में क्या हुआ होगा, क्योंकि बच्चे हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। हम ह्यूमन जो है, हमारे अंदर ये टेंडेंसी है, जो है शायद गॉड गिफ्टेड है ये, तो ये टेंडेंसी है कि हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। हमें खुजली मचती रहती है कि हमें सब जानना है, हर चीज़। इनफैक्ट अगर कोई बोलेगा कि ये बात ऐसा ऐसा है और पूरी बात नहीं बताएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा होगा ना कि बता दो यार, तुमने कल बोला था ना कि बताएंगे, कल बताएंगे, बता दो ना। तो हमें बहुत ज़्यादा वो होता है कि हमें जानना होता है कि क्या है एक्चुअली। तो इसी तरह से
जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हें भी था कि पास्ट में एक्चुअली हुआ क्या होगा, लेट जस्ट थिंक, क्योंकि पास्ट को जानेंगे तभी हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बेटर कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने रिसर्च की और ये फॉसिल्स के बारे में देखा, ठीक है, और यही सब खोज होती गई इनफैक्ट। सो हमें एक एविडेंस इस तरह से मिले। इनफैक्ट अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें तो अगेन मैम बायो में आप हिस्ट्री ला रहे हो, दिस नॉट फेयर बट इट्स ओके, थोड़ा सा है। तो हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो आप पढ़ रहे होगे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मोहनजोदारो एंड एवरीथिंग। तो ये जो हिस्ट्री है ये भी हमें कैसे पता चला, ये एविडेंस के थ्रू। इट कुड बी एनीथिंग, एविडेंस जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, उनके उनकी मूर्तियाँ हो गई, देन टेक्स्ट बुक जो वो बुक्स लिखते थे, इनफैक्ट नॉट एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक बट यस जो बुक्स वो लिखते थे वो हो गया। सो इस तरह से हमें क्या मिला, पास्ट के बारे में एविडेंस मिला। तो उसी तरह से भाई यहाँ पे भी मिला, अंडरस्टूड। चलो एवोल्यूशन जो है हम समझ लिए हैं मैम, बट स्टिल हम लिख तो नहीं सकते ऐसे ही जैसे आपने एक्सप्लेन किया। तो उसके लिए भाई डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैम हमें लिखना है, सिर्फ समझना है नहीं। तो चलो लिखना है तो भाई ये हो गई डेफिनेशन। चलो, तो एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज थ्रू टाइम। यस, वक्त के साथ जो बदलाव होता है उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, अंडरस्टूड। चलो, it is the process by which the modern organism have descended from the ancient organism. Yes, वही सेम कि जो पास्ट है हमारा, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उन्हीं से जो हैं उनमें चेंजेस आते गए टाइम के साथ, और उसी से इवॉल्व होके आज प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दिख रहे हैं इस तरह से। क्लियर है? गुड। चलो, सो ये हो गया हमारा एवोल्यूशन। अब इसके बेसिस पे ये प्रूफ करने के लिए बेसिकली जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने थ्योरीज दी हैं, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारी इनफैक्ट थ्योरीज दी हैं। सो उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत इजी है ये, ओके, ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी, ओके। सो इन्होंने एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एज यू कैन सी यहाँ पे ये वाली, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला। सो ये एक बुक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, की जो स्पीशीज हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई भाई इस प्लैनेट में। सो ये लिखा था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, बहुत ही फेमस बुक है इनकी। इसी बुक में इन्होंने ये सारी जो थ्योरीज थी, ये नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें इसी आपके जो बुक है उसमें चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपके चार्ल्स डार्विन हैं और इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है इस पे एक बुक लिखी थी। चलो, सो अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं, समझ लेते हैं कि इन्होंने बच्चे कुछ पॉइंट्स दिए थे कि ये जो सर्वाइवल हो पाया है किसी स्पीशीज़ का और किसी स्पीशीज़ का नहीं, ठीक है। अगर हम पास में देखें तो पास में दो भाई थे, कजन्स थे दोनों, बट उनमें से एक की जो फैमिली है वो आगे बढ़ी, ठीक है, और वो आगे आज तक कंटिन्यू हो रही है, वेराज दूसरे की फैमिली कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो क्या रीज़न है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो थे दोनों इक्वल थे, ठीक है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी दोनों की इक्वल थी, ऐसा नहीं था ऑर्गन डैमेज हो गया, इक्वल अमाउंट में हेल्दी फिट फैट थी, ओके। बट एक की फैमिली आगे सरवाइव कर पाई, ठीक है, एक की फैमिली जो है आगे कंटिन्यू हो पाई और एक की नहीं। तो इन्होंने कुछ थ्योरीज दी उनके बेसिस पे कि क्यों ऐसा हुआ। तो यही कुछ फीचर्स हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन को बुरा लग जाएगा भाई कि तुम मेरा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम हमारे बारे में नहीं पढ़ रहे, दिस इज नॉट डन। चलो, सो चार्ल्स डार्विन द 19th सेंचुरी इंग्लिश नेचुरलिस्ट। यस, तो ये भाई यहाँ के नहीं है, ठीक है, इंडियन नहीं है ये। एज यू कैन सी इनके नाम से ही लग रहा है चार्ल्स डार्विन, और शक्ल से तो डेफिनेटली लग रहा है इंडियन नहीं थे ये, ठीक है। 19th सेंचुरी के थे, समथिंग 80s में ये आए थे। इनकी जो थ्योरीज आई, नॉट एग्जैक्टली आए तो और पहले होंगे, बट जो थ्योरी आई इनकी वो 80s में आई, ओके। सो प्रपोज्ड दैट एवोल्यूशन अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके। तो उन्होंने ये बोला कि जो एवोल्यूशन, ये जो चेंजेस आए हैं ये किससे की वजह से आए हैं? ये आए हैं आपके नेचुरल सिलेक्शन के रीज़न की वजह से। अब नेचुरल सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना और नेचुरल मतलब नेचर, है ना। तो नेचर खुद सेलेक्ट कर रहा है उसको,
जो स्पीशीज़ को उसको आगे ले जाना है और किसको नहीं ले जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है ये, ठीक है। सो ओवर प्रोडक्शन विद इन अ पॉपुलेशन, मोर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच जनरेशन देन कैन सर्वाइव बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्पेस एंड फूड। यस, तो इन्होंने ये बोला कि जो सर्वाइव नहीं कर पाते उनका एक रीज़न ये भी है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनकी ओरिजिन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से, क्योंकि फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जगह भी ज़रूरी है, बट ये दोनों की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स हैं, फूड लिमिटेड है बट लोग ज़्यादा हो गए। जैसे शादी में नहीं होता कि खाना हमने 100 के लिए बनवाया, इनफैक्ट कोविड है इनफैक्ट, तो उसमें तो और भी कम है, बट खाना 100 के लिए बनवाया और आ गए 400 लोग, तो चलो 200 खा लेंगे उसमें, बट ऐसा तो नहीं कि 4 के 400 पूरे खा लेंगे, है ना। कोई भूखा तो रहेगा या फिर सबको कंप्लेन तो रहेगी ही। उसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन हो गई, फूड लिमिटेड था, लोग ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से कुछ सर्वाइव कर पाए, जो भाई खाना पीना खा करके तंदुरुस्त रहे वो सर्वाइव कर पाए, वो लड़ पाए, और जो बेचारे वो वीक हो गए वो सर्वाइव नहीं कर पाए, ठीक है। चलो फिर कंपटीशन, जैसे हमारे आज के टाइम में भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा है ना। जो कट ऑफ है मैम वो बहुत जाती है सर, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करो, कॉलेजेस की बात करो, कट ऑफ आर वेरी हाई, आसमान छू रहे हैं, राइट। सो उसी तरह से कंपटीशन उस टाइम पे भी था, ठीक है। उसमें अरे मैम उसमें तो गवर्नमेंट जॉब नहीं था, यस उसमें नहीं था, बट इन लोगों में आपस में था, ठीक है। सो कंपटीशन तब भी था। सो इंडिविजुअल्स compete फॉर अवेलेबल फूड एंड अपॉर्चुनिटी टू मेट एंड रिप्रोड्यूस। यस, सो कंपटीशन किसके लिए था भाई? फूड के लिए था, कि फूड जो अवेलेबल है, नाइस कैच। चलो, तो फूड जो अवेलेबल है सो उसके लिए कंपटीशन था, रिप्रोडक्शन के लिए, और एक साथी चुनने के लिए भी कंपटीशन था, राइट। चलो फिर वेरिएशन क्या है? ये कुछ जो की पॉइंट्स है ना, ओवर प्रोडक्शन, ये सारा इन्होंने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने ये बोला था कि ये रीज़न की वजह से जो हमारे स्पीशीज़ हैं कुछ सर्वाइव कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। सो जिनमें से हम नेचुरल सिलेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें भी आ जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। सो वेरिएशन, एक रीज़न उन्होंने वेरिएशन दिया। अब वेरिएशन क्या होता है? विद इन ईच जनरेशन सम इंडिविजुअल्स आर बेटर फिटेड टू सर्वाइव देन द अदर बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक। यस, तो इन्होंने ये बोला कि ये जो रीज़न है कि एक सर्वाइव कर रहा है, एक सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसका रीज़न ये है कि जो स्पीशीज़ हैं उनमें वेरिएशन हुआ है, ठीक है। जनरेशन सेम है, एक ही जनरेशन, मतलब एक ही माँ के दो पुत्र, ओके, वन कैन सर्वाइव वन कैन नॉट। सो उनका रीज़न ये है कि उसमें वेरिएशन, उसमें वेरिएशन का मतलब चेंजेस, अगेन वेरिएशन आ गए, है ना। तो वेरिएशन मतलब चेंजेस, और चॉइस काफ़ी सारी हो गई उनके पास, तो चेंजेस आ गए उनमें, जिसकी वजह से एक सर्वाइव कर पाया बेटर, एक सर्वाइव नहीं कर पाया। एनवायरनमेंट चेंज के हिसाब से उसने फिट कर लिया, एक ने नहीं किया, ठीक है। देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ना कुछ की पॉइंट्स, कुछ इनके जो पॉइंट्स, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये क्या है? दोज इंडिविजुअल बेटर फिटेड टू सर्वाइव, मोर लाइकली टू लिव लॉन्ग इनफ टू रिप्रोड्यूस। यस, वो ऐसे जैसे स्पेशीज़ जो कि एनवायरमेंटल चेंज के साथ सर्वाइव कर गए, ठीक है, उसको अडेप्ट कर लिया और वहाँ वो सर्वाइव कर गए। सो उनके चांसेस जो हैं वो बेटर हैं, ठीक है, सर्वाइव आगे करने के, मतलब उनकी फैमिली जो है वो आगे बढ़ेगी, फले फूलेंगे वो। चलो, तो ट्रांसमिशन ऑफ फेवरेबल ट्रेट्स, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल इनहेरिट द फेवरेबल वेरिएशंस दैट enabled their parent to survive and reproduce. Yes, तो देखो, अब जो पेरेंट थे जिन्होंने फाइट किया, कंपटीशन हुआ, और वो आगे जा कर के उनके जो उन्होंने सरवाइव किया, ठीक है, और दूसरा हार गया, वो जीत गए। सो उनमें जो वो स्पिरिट आई, उसमें जो चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक थे वो आगे पास होंगे उनके बच्चों में। क्योंकि हम अगर बात करें सो हम बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स से, या मम्मा या पापा। अब कहोगे नहीं मैम हम नहीं हैं, बिल्कुल मेरा नेचर भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता,
बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपने आई कलर की बात करें, सो आई का हमारा जो कलर होता है वो भी डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स पे ही, इनफैक्ट मदर या फादर। इनफैक्ट हेयर टेक्सचर, हेयर कलर उसकी बात करें वो भी सेम है। नोज़ शेप, इनफैक्ट योर फेस शेप, ये सारी, योर हाइट, ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट पे ही डिपेंड करती हैं। तो उसी तरह से तो ये वाले जो कैरेक्टर हैं जो यहाँ पे बात हो रही है, तो उनके पेरेंट्स से ही उन्हें मिलेंगे, ठीक है, और वो फिर बेटर सर्वाइव कर पाएंगे आगे। ओके, देन एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, अब एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज क्या है? Accumulation of favorable variation will gradually lead to the appearance of new species better adapted to their environment. Yes, तो जो वेरिएशन आया, देखो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं, क्योंकि इन्होंने बोला वही है कि भाई दो स्पेशीज़ में एक सर्वाइव कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या है कि दूसरा क्यों सर्वाइव कर रहा है और पहला वाला क्यों सर्वाइव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सब एक साथ सिमिलर ही हैं, ठीक है, रिलेटेड हैं एक दूसरे से। सो वही इसमें ये भी लिखा है कि जो एवोल्यूशन हुआ वो भी एक मेजर रीज़न है, क्योंकि वो बेटर अडेप्ट कर पा रहे हैं भाई। सो वीकनेस इन डार्विन्स थ्योरी, अब कुछ वीकनेस भी है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। चलो इन्होंने इतना तो बोला कम से कम, है ना। सो ये है कि दैट इट डज नॉट अकाउंट फॉर जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन एट द टाइम, नॉट मच वॉज नोन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। यस, अब हम इस टाइम की अगर बात करें, ठीक है, आगे वाले पीरियड में तो भाई मेंडल्स ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक इनहेरिटेंस को प्रूव करने में, ठीक है, कि किस तरह से जीन जो है वो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से उनके बच्चों में, है ना। तो मेंडल एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। आपने वो गार्डन पी वाला सुना होगा, तो वो उन्होंने दिया था। चलो, तो वो सेपरेट है, थोड़ा जेनेटिक है, बट यहाँ पे अगर बात करें तो इस टाइम तक डार्विन ने जो है वो प्रूव नहीं किया था इस नेचुरल इनहेरिटेंस की थ्योरी को। ये जो जीन कैसे कैरेक्टर जो है वो कुछ पास करते हैं, कुछ पास नहीं करते हैं। जैसे अगर आपके मदर फादर दो हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट हैं इनफैक्ट, तो उसमें से जो एक हैं उनकी आई ब्राउन है, एक की आई कलर जो है वो ब्लैक है, तो जो बच्चा है उसमें आई कलर ब्लैक आ गया। सो ये ब्लैक क्यों आया, ब्राउन क्यों नहीं आया? क्वेश्चन हो सकता है भाई, क्योंकि हम आधे हमारे जो अगर हम हमारे जो सेल है, हाफ सेल जो है हमारी मदर की है, हाफ सेल हमारी फादर की है, ये इक्वल पोर्शन में है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, तो ये इक्वल पोर्शन में है। उनका स्पर्म सेल, उनका एग सेल, दोनों मिलके हम बने, तो ये जो है ये इक्वल अमाउंट है, इक्वल रेशियो है, बट स्टिल मदर का फीचर वो ब्लैक आई तो हमें मिल गया, फादर वाली ब्राउन कहाँ चली गई, क्यों नहीं मिली? सो ये जो क्वेश्चन है क्यों नहीं, ये डार्विन्स ने उस टाइम तक नहीं दिया था। तो ये आंसर जो है कि क्यों नहीं ब्राउन, क्यों ब्लैक, तो ये आंसर मेंडल ने दिया था, ठीक है, वो इनके बाद वाले थे, ठीक है। सो वो आंसर उन्होंने दिया था। तो चार्ल्स डार्विन ने आप कह लो कि एक स्टेप ले ली थी, ठीक है, एक स्टेप ले रही थी, और फिर उसके बाद कंटिन्यू और साइंटिस्ट आते गए और कारवा शुरू होता गया, चलता गया, ठीक है। सो इस तरह से जो है पूरा हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने जो थ्योरीज दी थी उनका ये पूरा बेसिस था, ये पूरा पॉइंट्स था, अंडरस्टूड। चलो, तो ये नहीं है आज के टाइम में अगर हम जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात करें, सो हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक है ये सारी काफ़ी एडवांस हो गई है, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात थी, 80s की बात थी, जब चार्ल्स डार्विन ने ये अपनी थ्योरी दी थी, ये बुक लिखी थी स्पीशीज़ के बारे में, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में, तब की ये बात है। बट आज के टाइम में जो मेंडल इनफैक्ट उनके बाद आए, उन्होंने तो ये प्रूव कर दिया था कि जो जीन आए ये कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कुछ जीन जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने रीज़न एक बहुत अच्छे वैलिड दिए थे, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, सो कीप दिस इन माइंड। नेचुरल सिलेक्शन, overproduction, then competition, variation, survival of the fittest, फिर transmission of the favorable traits, then species, okay, understood। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चार्ल्स डार्विन ने बोली थी, ओके। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि इन्होंने जो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, इनकी थ्योरीज को और क्लियरली समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ओके। एग्जाम्पल से समझोगे तो आपके लिए भी ईजी होगा और मेरे लिए भी समझाने में, ओके। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू।
In case of any question, any query, just comment down below, and yes, you can contact us on this number or visit the website. Okay, so I hope this is clear. Make good notes, study well, stay at your home. Thank you.